नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सैटरडे बजट आने वाला है, ये हमें चार्ट के हिसाब से कैसे दिख रहा है। अगर वहाँ पे पास्ट का देखें और अभी हमें आगे जो सैटरडे के लिए हमें कोई अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है, ऑप्शन बाय करना है, तो हम किस हिसाब से देख सकते हैं। और ऑप्शन डेटा में जो ओवरऑल रहता है मंथली डेटा, उसमें डीप इन द मनी क्या पोजीशन बन रही है और उसके हिसाब से हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप डेटा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर कि हमने देखा है कि बजट के दिन जो भी आपका वॉलेटाइल रहता है, उसके नेक्स्ट दिन जो मूव होता है वो एक कंफर्मेशन होता है, यानी कि उसके हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली भी आपने देखा है जो जुलाई में हुआ था, वो अभी तक हमने ब्रेक किया नहीं है। तो अगर लास्ट 3 साल का हम डेटा देखें तो ये है 1 फरवरी 2022। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो आपका हाई और लो लगता है, वो यहाँ पे कंसीडर नेक्स्ट दिन के लिए करते हैं। तो वो वहाँ पे एक अच्छा सा आपको एक वन वे देखने को मिल सकता है। जो जो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जब स्टार्टिंग में रीडिंग चालू हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और न्यूज़ आने के बाद में ये जो यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना था, यहाँ से क्विक फॉल आया 17,580 से लेके सीधा 17,250 के आसपास। यहाँ से वही रिकवर करके उसी जगह पे क्लोज किया। नेक्स्ट दिन इसने गैप अप ओपन किया। तो ऐसा जब भी पैटर्न बनता है तो आपके लिए क्या होता है कि नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है कि आपका जो क्लोजिंग रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपका आपके लिए क्या था, क्लोजिंग था। तो ऐसा अगर यहाँ पे बनता है तो आपको एक क्या करना है, रेंज लेना है। जैसे ये रेंज बन रहा है हमारा, हम उसको ड्रैग कर देंगे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता है, दो सिनेरियो हो सकता है दोस्तों, इसमें ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पे ऐसे सिमिलर सिचुएशन पे आप अप किया है, फॉल किया है, अब इसी जगह को होल्ड कर जाता है और फिर ये जो स्विंग हाई बनता है उसके ऊपर निकलता है, तो काफ़ी अच्छा सा एक वन वे अप मूव देखने को मिलता है। तो वैसा सिनेरियो में आपको क्या करना होता है, ऐसे यहाँ पे बाय करना होता है। और ये जो आपका रिसेंटली स्विंग होता है वो लो रहता है। ये केस में क्या हुआ है कि आपका जो ये प्रीवियसली जो ब्रेकआउट था, गैप था, उसको फिल किया, बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद में जो प्रीवियस स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया पर लोअर एंड को ब्रेक किया, तो एक सेलिंग जोन यहाँ पे क्रिएट किया। शार्प यहाँ पे कब आया रिवर्सल, जब इसने प्रीवियसली स्विंग को ब्रेक किया, कंटिन्यूएशन आया है। अब सिमिलर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे मूव हुआ था। ये थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट रखा है। तो ये हमारा फिर नया नेक्स्ट ईयर का फरवरी 2023 का, इस जोन में हमने क्या देखा, कंसोलिडेशन के बाद एक स्पाइक आया और रिवर्सल हुआ। ये जो रिवर्सल आया हुआ है उसमें अगर आप उसी दिन ट्रेड करते हो तो लो भी ध्यान में रखना है, पर मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ प्रीवियस डे का। तो प्रीवियस डे का यहाँ पे जो क्लोजिंग है, उसका ये स्विंग है, उसके नीचे गया है जैसे 17,607, वहीं से आपको सीधा डीप मिला है 350। तो ये 250 पॉइंट जो आता है वो बहुत ही काम का होता है। और जो आप देखोगे तो जो उसका उस दिन के पहले का सपोर्ट है, उसी जगह से बाउंस दिया है। क्लोजिंग कहाँ पे किया है, क्लोजिंग उसने जाके यहाँ पे क्लोज किया है, वो कहाँ पे, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी जगह पे क्लोज कर दिया। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ये हाई है यहाँ पे और ये लो है, बहुत ही दूर हो जाता है। नेक्स्ट दिन आता है, कंसोलिडेशन होता है, तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट दिन रहता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन के लिए आप काउंट करोगे ये जोन। तो ब्रेकआउट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद में इसने वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे कोई भी ब्रेकआउट में आपका स्विंग हाई काउंट होता है, तो ये स्विंग हाई है, उसके ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। और वापस भी देखो जब भी आया है, यहीं से फिर से आपको सपोर्ट लिया है, फिर से यहीं से कंटिन्यूशन। ये जब तक यहाँ लेवल नहीं आएगा तब तक ये आपको देखने को मिलेगा। फिर से ब्रेकआउट कहाँ पे आया, जो ये लेवल था उसी के ऊपर फिर से ब्रेकआउट आया। तो आपको एक रेंज बना के रखना है, थोड़ा वेट करना, अपनी जगह पे आता है तो इस हिसाब से आप उसको ट्रेड करें। अब समझते हैं हम 2025 का, और उससे पहले एक और रह गया है शायद, देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये बाकी है हमारा जो 2024 का, इलेक्शन का पहले का था। तो यहाँ पे क्या था कि न्यूज़ तो कुछ आने वाला नहीं था, पर हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि इलेक्शन का, कि वहाँ पे उनको
और उन्होंने उस टाइम बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो सब। तो ये हमारा उस दिन का कंसोलिडेशन पीरियड लोअर एंड पे जाके क्लोज हुआ, जहाँ पे यही उस दिन अगर नेक्स्ट डे आप नीचे गैप डाउन खोलते तो एक कंटिन्यूएशन मिल सकता था। क्यों? क्योंकि आपका ये सपोर्ट था। हुआ क्या? गैप अप। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप इस सिनेरियो में क्या कर सकते हो कि आपका ये जो रेंज है वहां पे वापस आने के बाद में स्विंग हाई निकलता है, तब एंटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और ये आपका एस एल यहाँ पे धीरे धीरे करके फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस उसी डायरेक्शन में आपका यहाँ पे अगर ट्रेड होता है, तो ये लेवल पे अगर आपने एंट्री किया है, तो आपका एसएल यहाँ पे काफ़ी दूर हो जाता है, 200 पॉइंट के आसपास पर स्विंग ट्रेडर के पास रहता है। तो यहाँ पे जिन्होंने एंटर किया है उनको वापस ये लेवल भी मिला हुआ है। फिर से इसने लोअर एंड आया और ये पॉइंट था जहाँ पे आपका एसएल हिट होगा, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है। या तो फिर अगर स्विंग ट्रेड होता है 1000 पॉइंट का, तो हाँ कह सकते हैं 200 पॉइंट आपका एसएल हुआ है। फिर से एंट्री कब कर सकते हो? जब आप यहाँ पे वापस इस लेवल के ऊपर निकलते हो, तो ही आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलर है लेवल। करेक्ट। तो उसके बाद में आप देखा। अब मैं हमें यहाँ पे समझना है कि इस बार हम क्या कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो हमारा पोजीशन बन रहा है 23,213 250 के पास है। तो ये जो ब्रेकआउट है, समझो हम यहाँ पे कल इसी जोन के आसपास क्लोज हो गए, 400 के आसपास। तो आने वाले दिन में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये लो जो है 160, सेकंड आएगा आपका कल का स्विंग लो। ये इम्पोर्टेंट रह जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ आता है और वो लेवल ब्रेक करता है, तो आपको एक क्विक मूव मिलेगा। और कहाँ तक मिलेगा? 23,050। ये पहला रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर होंगे। वहां से फॉल आता है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। वापस अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं करता है, तो एक और डीप मिलेगा 22,800, 600 पॉइंट हो जाता है। और बजट के दिन ऐसा मूव आता है, वो हमने देखा भी है। सेकंड रहेगा कि अगर हमने यहाँ पे इसी जोन के आसपास क्लोज करके हमने क्रॉस कर दिया 530, 530 के क्रॉस करने के बाद एक शार्प अप मूव आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो आप राउंडिंग टॉप देख रहे हो, ये एक कंप्लीशन हो सकता है। मैं एक ड्रॉ करता हूँ। तो वो क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओके। तो इसमें आपका 24,200 टारगेट होगा। जहां से हमने गिरावट स्टार्ट किया था, वहीं पे कंप्लीशन हो सकता है। तो ये हिसाब से आप देख सकते हो कि दोनों साइड मूव काफ़ी अच्छा सा मिलेगा। अब समझते हैं कि हमें अगर बाय करना है, सेल करना है, तो कैसे करना है। तो ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे डेटा जो मैं बात कर रहा था, पहले बैंक निफ्टी। इसमें जो मुझे शॉकिंग अभी लग रहा है, कॉल की साइड तो मुझे इतना डीप इन द मनी देखने को नहीं मिल रहा है। पर सरप्राइजिंगली अगर देखें, तो आप 54,000 पे यहाँ पे 8 लाख है। ये मंथली डेटा है, और 8 लाख यानी कि कोई है जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि ये 54,000, अगर वहाँ पे कोई न्यूज़ आया है, तो ये ऊपर जा सकता है शूट अप। यानी कि यहाँ से 5,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट यानी 10% निफ्टी आपका यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर मूव कर सकता है। ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम इसको देख के बाय कर ले। पर एक माइंड में रख सकते हैं कि अगर हमारा लेवल ब्रेक हुआ, जो है हमारा 50,100, उसके ऊपर निकला, तो हम एक बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में देखें तो आपके पास जो डेटा सेकंड जो बेस्ट है, वो 50,000 है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 50,100 निकला, तो मैं एक यहाँ पे रिस्क लूंगा लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड के लिए डेटा 49,000 आ रहा है, 49,040 सपोर्ट भी है। तो इसमें अगर ये 900 के नीचे गया, तो एक फिर से शॉर्ट यहाँ पे बनता है। पर नीचे में आपके पास जो है वो 48,000 तक का अभी के लिए दिख रहा है, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास इतना कोई इन द मनी शॉर्ट नहीं है। तो जो निफ्टी है यहाँ पे, इसमें हम 27 लगा देते हैं। ओके। तो निफ्टी में 27 पे हमें यहाँ पे ऑल स्ट्राइक पे देखना है कि डेटा में इसमें भी क्या पुट साइड हो रहा है कुछ धमाल। जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,200, जहाँ पे अभी 2 लाख है, इसमें भी 24,500 9 लाख है, और 25,000 पे 11 लाख है। मार्केट में सेंटीमेंट क्या है कि कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं आने वाला है, कुछ टैक्स बढ़ेगा और वो सब। अगर गलती से भी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कर दिया, एक शॉर्ट कवरिंग बनता है।
क्योंकि काफ़ी सारी शॉर्ट पड़े हुए हैं। एफआईआई बाई करने आएगा, वो आता है तो आराम से 1000 2000 पॉइंट निकाल देता है। तो वो एक हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। इसमें इन द मनी नीचे में 22,000 है हमारे पास और 21,500। पुट साइड अभी यहाँ पे कोई अच्छा से शॉर्ट करके बैठा हुआ है। ये एक ध्यान में लेके चलते हैं। अगर बाय करना है हमें कॉल, समझो, तो हम उस टाइम पे समझते हैं कि जो एट द मनी प्राइस है वही है। मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम आपका जो भी एट द मनी है वो समझना। तो 23,300 कॉल यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो स्ट्राइक दूर का लूंगा, दो स्ट्राइक दूर का और एक स्ट्राइक एट द मनी का सेल करूंगा। ये हमारा रेशियो स्प्रेड हो जाता है। उस टाइम क्या होगा कि अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेड मिलेगा उसमें। आपका यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि हम 24,200 गए तो भी आपको मिनिमम 20,000 से लेके 25,000 मिल सकता है। और अगर आपके अगेंस्ट निकल गया तो 6 से 10,000 का रिस्क है। तो 1:2 3 के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो एक अच्छा रहेगा। टू स्ट्राइक अवे का आप बाय कर सकते हो। पुट की साइड सिमिलर रहेगा। अगर आप 23,000 बाय सेल कर रहे हो तो 100 का बाय करना। ये टू स्ट्राइक यानी राउंड फिगर में बोल रहा हूँ 100 वाला, उस हिसाब से करना, एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं जो मुझे दिखा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पसंद आया है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।